हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोग के सामने प्रश्नावली 6.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है। प्रश्नावली 6.1 के पहले मैंने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इसमें टर्म आएंगे या जो भी चीज़ इसके अंदर आपको सीखनी है वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, समझा दी है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने 1 से लेकर 3 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था। ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई बटन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैंने रख दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने इस एक्सरसाइज के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है वो मैंने समझा दी है। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें आगे के क्वेश्चंस हैं, तो आगे क्वेश्चन आसान है, आप इसको खुद से बनाइएगा। ठीक है। जो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है वो उसको मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर 11 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, जो भी इसके पहले मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 10 तक, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, कि सर इसकी भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को भी समझा दूंगा। ठीक है। देखो यहाँ पर 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए त्रिभुजों के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं यानी कि डॉटेड लाइन के नाम लिखिए, साथ में कारण भी दीजिए। यानी कि कारण भी देना है और रेखा का नाम लिखा हुआ है, कारण बताना है उसका। ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है, इसका नाम लिखना है और इसका क्या कारण है कि इसको ये कहा गया है वो भी लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन है और यहाँ पर ये दोनों बराबर बराबर कह रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर है। ठीक है। कई सारी वीडियो में मुझे लिंक मिला है कि जिसमें टीचर इसको जो कुछ अलग चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बराबर है, ये जो दो लाइन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब समझेंगे आप कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वही लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि दोनों बराबर है। तो ये क्या है, बराबर भी कर रहा है और यही लाइन क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। तो इसलिए इसको आधार का लंब समद्विभाजक कहा गया। ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यह आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर लंब भी है ना, इसलिए इसको आधार का लंब समद्विभाजक कहा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है कोण समद्विभाजक, तो कोण समद्विभाजक इस रेखा का नाम है कोण समद्विभाजक। क्यों है इसका नाम, इसका कारण क्या है, क्योंकि यह रेखा कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब बराबर 2 हिस्से में बांटती है इस कोण को, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वो किसकी वजह से बराबर हुई, क्योंकि ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, इस वजह से इस लाइन को, जो ये डॉटेड लाइन है, इसको हम कोण समद्विभाजक कहेंगे। इसका मैंने कारण लिख दिया। ठीक है। आगे आते हैं, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे कहता है कि इस लाइन का नाम क्या है। तो चूंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है ना। ये जो लाइन यहाँ से आई तो इस पॉइंट पर मिलने के बाद ये आधा इधर आधा इधर, दोनों बराबर बराबर हो गया। और ये लाइन कहाँ से आ रही है, शीर्ष से आ रही है। ठीक है। तो इस लाइन को हम कहेंगे माध्यिका। तो इसका नाम मैंने लिख दिया माध्यिका। क्यों लिखा, क्योंकि यह रेखा भुजा के सम्मुख शीर्ष से, ये भुजा है और इसके सम्मुख शीर्ष यानी कि अपोजिट, जो इस शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, तो इस साइड के इस भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई है और इस भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब 2 पार्ट में बांट रही है। यानी कि इस भुजा के मध्य बिंदु को अगर सम्मुख शीर्ष से मिलाया जाएगा तो इस लाइन को, इस रेखा को माध्यिका कहेंगे। उसी तरीके से अगर इस लाइन के मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु को अगर इसके सम्मुख शीर्ष से मिलाया जाएगा तो भी ये माध्यिका कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, मैंने बताया है वीडियो में। ठीक है। तो माध्यिका क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि यह रेखा भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई है और भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर भाग में बांटती भी है। ठीक है। तो इस वजह से इसको हम माध्यिका कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा में देखो ये लाइन क्या है, तो ये तो शीर्ष से आ रही है लेकिन ये इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है। तो हम ऐसी लाइन को शीर्षलंब बोलते हैं जो सामने के वर्टेक्स से ड्रॉ की गई हो, इसके इस शीर्ष से इस सामने की भुजा पर ड्रॉ की गई हो और वो 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर हो, लंब हो, यानी कि इस
लाइन पर ये जो रेखा हमने खींची शीर्ष से ये लंब हो तो वो शीर्षलंब कहलाती है या ऊंचाई कहलाती है त्रिभुज की। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसका कारण भी लिख दिया, यह रेखा सम्मुख शीर्ष से मतलब इसके अपोजिट एंगल से, इसके जो सामने जो एंगल है ना, वर्टेक्स शीर्ष से खींची गई है और भुजा पर लंब है, और इस भुजा पर क्या है, ये लंब है, इसलिए इसका नाम शीर्ष लंब है। शीर्ष से खींचा गया लंब, तो ये शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, तो आई होप कि इसको समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी तो फिर पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा त्रिभुज, कच्चा चित्र आपको बनाना है। कच्चा चित्र मतलब रफ फिगर आपको बनाना है। ठीक है, रॉ फिगर बनाना है आपको, यानी कि इसको एंगल और स्केल की मदद से नहीं बनाना, आप एक रफ बनाइए। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। आपने कैसा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या अन्य। तो अब बच्चों देखो इसको कैसे बनाएंगे, आपको एक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कई टीचर को मैंने देखा है, कुछ बच्चे ही मुझे लिंक भेजे कि सर देखिए यहाँ पर जो है ये टीचर ऐसा बनाए हुए हैं, क्या ये सही है? हमने कहा कि नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि देखो जो चीज़ फैक्ट है, मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आपको समझ में आनी चाहिए, और वो अगर समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है, लॉजिकल सही होनी चाहिए। देखो एक ऐसा त्रिभुज, कच्चा चित्र बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। यानी कि शीर्ष से, कोई एक शीर्ष से हम लंब खींचेंगे लेकिन त्रिभुज के वो बाहर होगा। ठीक है, तो देखो मान लो कि ये आपका हम यहाँ पर बना रहे हैं। देखो वो क्या होगा, अगर एक त्रिभुज हम बनाते हैं आपके सामने, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो लंब इस पर खींच सकता है ऐसे। ठीक है, यहाँ से अगर लंब खींचेंगे तो क्या होगा, ये तो कुछ अलग ही एंगल बना रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इससे अगर हम खींचेंगे तो ये यहाँ से आएगा ऐसे और ये बाहर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और इससे लंब जो हम खींचेंगे यहाँ से, ये देखो ये बाहर में बन रहा है ना, ये तो कह रहा है शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। अब यहाँ से एक देख लो, यहाँ से अगर इससे हम लंब खींचेंगे सीधा इस लाइन पर तो इधर से तो होगा नहीं, तो इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और ये यहाँ से इस पर लंब खिंचाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो ये अधिक कोण होगा। आप देखिएगा अधिक कोण ही बनेगा, क्योंकि जब हम एक न्यून कोण लेंगे अगर हम, तो न्यून कोण में क्या होगा कि हम अगर इसका त्रिभुज का इसका शीर्ष से अगर लंब खींचेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा ऐसे, और ये इधर अंदर ही रहेगा। ठीक है, लंब। अगर आप समकोण खींचते हैं तो समकोण में क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर भी ये इधर ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये तो लंब ही रहेगा, इससे ये भी लंब हो जाएगा, और इससे यहाँ पे एक लंब इधर आ गया, तो इस सिर से ये लंब हो गया, इस सिर से ये लंब हो गया, और इससे हमने खींचा तो ये लंब हो गया, तो ये भी अंदर ही हो। तो अधिक कोण ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। ठीक है, तो ये आपको बना के दिखा देना है बस इसी तरह, और यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। इसमें कहना आपने कैसा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण, तो आप इसमें लिख दीजिएगा मैंने अधिक कोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसमें कोई एक एंगल भी अधिक कोण हो, कोई एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से बड़ी हो। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन क्या है, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB AC के बराबर हो, AB बराबर AC हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को समझ के बनाना है कि AB AC बराबर है। तो आप देखिए, आप स्केल की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, स्केल से बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके सामने बिना स्केल के बना रहा हूँ। ठीक है, AB AC बराबर है, तो आप एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, त्रिभुज बनाइएगा तो उसमें क्या ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ये लाइन है ना, ये लाइन, ये और ये लाइन आप इसको बराबर रखिएगा। ठीक है, ये A रख दीजिए यहाँ, यहाँ B, यहाँ C। आप इस दोनों को बराबर रखिएगा, जितना सेंटीमीटर का ये खींचेगा उतने सेंटीमीटर का ये खींचेगा, दोनों बराबर। ठीक है, तो ये क्या, एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB AC बराबर हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। कोण A के लिए समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक क्या होगा, तो देखो यहाँ से एक लाइन हम खींचेंगे ऐसे, और ये बताएंगे कि देखो ये और ये दोनों बराबर है।
ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया ना, मतलब ये हो गया कि इस कोण को, इस पूरे कोण को ये लाइन क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, उसका कहता है शीर्ष ए के सामने वाली भुजा पर लंब, और यहाँ से मैंने एक लाइन और खींचा जो इस पर ही लंब है। ठीक है, ये इधर से आया ऐसे और यहाँ पर मैंने लंब बनाया। शीर्ष ए के सामने वाली भुजा की माध्यिका, माध्यिका मतलब यहाँ से हमने इस शीर्ष से इसके मिड पॉइंट को मिलाया। अब कहता है कि क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं। तो आप ये क्या कीजिएगा, जब आप बनाइएगा स्केल से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने जो बनाया है समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये तीनों एक लाइन होगी कि नहीं होगी। पर क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं, तो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इन रेखाओं की क्या विशेषता है लिख लीजिएगा, इसमें मैं बता रहा हूँ। ये रेखा हमारे क्या करती है, कोण को समद्विभाजित करती है, और इस रेखा सामने वाली रेखा को भी समद्विभाजित करती है, और ये आधार का, यानी कि जो आधार है ना, इसका लंब समद्विभाजक है। अब 14वां क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन के बारे में ही मुझे पता चला था कि बहुत सारे टीचर जो है कुछ गलत बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए कैसे बनाएंगे। एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब है, तो बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे पता लगाया। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज मान लिया हमने। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इसके एक कोण की समद्विभाजक रेखा, ये समद्विभाजक रेखा है। समद्विभाजक रेखा मतलब ये और ये बराबर है। ठीक है, तो उस कोण के सामने भी लंब भी है, ये लंब भी है। तो बताओ कि त्रिभुज किस प्रकार होगा, कैसे पता लगाया। तो हम इसको कैसे पता करेंगे कौन सा त्रिभुज है। तो देखो बच्चों, ये दोनों तो पहले से बराबर हो गया, और ये लंब है, तो लंब है, ये 90 है, तो ये भी लंब होगा। अब दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका ये दूसरा बन रहा है। ठीक है, तो अब दोनों त्रिभुज को देखिए, एक को नाम दे दीजिए ए बी सी, और यहाँ एम लिख दीजिए। तो एक त्रिभुज आपका ए बी एम हो गया, एक त्रिभुज आपका ए एम सी हो गया, मतलब त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज ए एम सी। अब दोनों त्रिभुज में देखिए, तो ये कोण तो बराबर है, बी ए एम और सी ए एम, मतलब ये कोण दोनों बराबर है। क्यों, हमसे कहा ही गया था कि समद्विभाजक रेखा है ये, यानी कि ये दोनों क्या कर रही है, कोण को समद्विभाजित कर रही है, बराबर बांट रही है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सामने की भुजा पर लंब, तो ये दोनों लंब है, यानी कि 90-90 है। तो इस दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल बराबर और ये दोनों एंगल बराबर, 90-90, तो ये भी तो हमारी बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। क्यों, जब दो ट्रायंगल हमने आपके सामने दिया जिसमें मैंने बताया कि देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो तीसरी एंगल भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब ये एंगल, अब आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में, कि जब ये एंगल इसके बराबर है तो इसका मतलब इसके सामने का जो ये साइड होगा, इसके सामने का जो साइड होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, जब दोनों साइड बराबर हो जाती है तो समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा ये, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि दो साइड बराबर हो गई। अब एक केस और भी है इसमें कि देखो, अगर हम मान लो कि ये बनाते हैं कि इसको हम 60 का रखते हैं एंगल, ठीक है, 60 का अगर हम रख दिया तो इसको आधा कर दिया ऐसे, तो इधर का ये 30 हो गया, इधर का ये 30 हो गया, और ये लंब है तो ये 90-90 होगा, है ना, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 90-90 हो गया। तो देखो बच्चों, जब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये भी दोनों बराबर होगा, जैसा कि इस केस में बताया। अब यहाँ 30 है, यहाँ 30 है। अब इस ट्रायंगल में देखो 30-90, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 90 120, तो ये 60 होगा। यहाँ भी 30-90, तो ये 60 होगा, यानी कि ये दोनों 60-60 हो गया, और ये हमने पहले ही 60 लिया था, तो 60-60-60 तीनों बराबर हो गया। तो ये कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर ये ऐसा कंडीशन पे हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है और समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें लंब कोण का समद्विभाजक और सामने वाली भुजा पे लंब भी हो, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, मैंने कैसे पता लगाया वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइंड करके देखिए दोबारा, ठीक है, आपको पक्का समझ में आएगा। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 15वां क्वेश्चन आसान है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि ए बी सी में ए बी ए सी बराबर है, तो बी दिया हुआ है, सी ए बताना है। तो देखो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, आप एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी बनाया, ए बी सी। अब यहाँ पर देखो
ए बी ए सी बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है, तो हमारा ये दोनों भी एंगल बराबर होगा। जब भी इस तरह का केस आए कि दोनों भुजा बराबर हो तो दोनों एंगल भी उससे रिलेटेड एंगल बराबर होगी, यानी कि इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, दोनों बराबर होगा। अगर ये दोनों साइड बराबर होती तो ये और ये बराबर होता, ये और ये अगर बराबर होती तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये और ये बराबर होती है, लेकिन ये दोनों बराबर है इसलिए ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। अब बी 50 है, बी 50 है तो देखो सी कितना होगा, तो ये सी तो बराबर होगा 50 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर हो, दोनों साइड बराबर तो दोनों एंगल बराबर। और ए कितना होगा, तो 50 50 100 हो गया, 180 में से 100 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 80, यानी कि ये आपका 80 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं पी क्यू आर में, पी क्यू और पी आर बराबर है तो पी क्यू आर बना लो इसमें, ठीक है, पी क्यू आर, इसमें क्या है, पी क्यू और पी आर बराबर है, पी क्यू पी आर बराबर है, ये दोनों फिर से बराबर हो गया, तो एंगल आर बराबर क्या होगा, अच्छा क्यू दिया हुआ है 45, क्यू दिया हुआ है 45, ये भी बहुत आसान, आर भी हमारा 45 होगा, है ना। पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर बराबर है, पी क्यू और पी आर बराबर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पर 45 लिख लीजिएगा। और पी कितना होगा 45 गुना 90, ये दोनों 90 हो गया तो ये हमारा 90 होगा, ठीक है। तो चूंकि हमने पहले फिगर बना लिया था तो इसलिए यहाँ पर 90 नहीं दिख रहा है ये, लेकिन ये 90 होगा, 45 दो एंगल हो गया 45, तो 45 45 90 और 180 में से 90 घटाएगा तो आपका आंसर 90 आएगा, तो यहाँ पर 90 लिखेगा। उसके बाद है डी ई एफ और डी ई बराबर डी एफ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फिर से एंगल बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डी ई एफ। तो बच्चों देखो इसमें डी ई और डी एफ बराबर है, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है डी ई और डी एफ बराबर है, तो यहाँ पर डी एंगल दे दिया 84, ये 84 दे दिया ना, तो अब बताओ ये क्या, तो भाई ये दोनों तो बराबर होगा क्योंकि ये दोनों साइड बराबर थे, ये दोनों एंगल भी बराबर, तो ये तो 84 हो गया। इसका मतलब अगर हम इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं तो 84 में x जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्यों, क्योंकि तीनों को जोड़ के क्या होता है 180 होगा, ट्रायंगल में तीनों कोनों को जोड़ेंगे 180 आएगा, तो x कितना हो गया 2x हो गया, ये 84 इधर आएगा, यानी कि 180 में से 84 माइनस करना होगा, तो 10 में से 4 गया 6, 17 में से 8 गया 9, 96 हो गया, तो 2x बराबर 96, तो x बराबर हो जाएगा 96/2 यानी कि 48। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ई हो गया तुम्हारा कितना 48 डिग्री और f भी हो जाएगा 48, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये तो बहुत आसान है, LM MN LN तीनों बराबर है, तो जब ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल बराबर होती है, मतलब 60 60 60 60 60 60, बस हो गया ख़त्म, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हुई है थोड़ी सी भी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट में आप टाइमिंग ज़रूर लिख दिया कीजिए कि ये सर इस पॉइंट पर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा तो आपको वहाँ पर मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिएगा, मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डालता रहता हूँ, ठीक है। चलिए अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।